नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था, बहुत ऐसे बच्चों का शिकायत था कि सर गुणनखंड तोड़ना कब सिखाइएगा। तो आइए आप लोगों को हम गुणनखंड तोड़ना सिखाएंगे और सबसे आसान भाषा में आपको गुणनखंड हम तोड़ने के लिए आपको सिखाएंगे, सबसे आसान भाषा में। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को सिखाने के बाद, गुणनखंड भी बहुत सारा क्वेश्चन हम सिखाएंगे। सिखाने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन को हम देंगे वर्क के लिए, जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद हमें उम्मीद है कि आप कोई भी ऐसा गुणनखंड होगा, आप इतने कम समय में, बहुत कम समय में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत ऐसे सबसे ज्यादा ये सिचुएशन सबसे ज्यादा गलती आता है, सबसे ज्यादा आता है बाबू 10th क्लास के बच्चों में। 10th क्लास के बच्चे में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको अभी तक गुणनखंड तोड़ना नहीं आता है, जबकि प्रत्येक चैप्टर पढ़िएगा उसमें गुणनखंड शामिल है। तो आइए हम गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको रूल बताएंगे कि कैसे इसको गुणनखंड को आप तोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड तोड़ने का कुछ नियम होता है। सबसे पहले क्या नियम होता है, आइए देखते हैं गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। ये ध्यान दीजिए, आपको ये बीच वाला जो अंक है, ये बीच वाला अंक है, इसको 2 अंकों में तोड़ते हैं। कितने अंकों में बाबू? 2 अंकों में। फिर से समझिएगा कि ये बीच वाला जो अंक है, इसको हम 2 अंकों में तोड़ते हैं। और ऐसे 2 अंक यहां तोड़ेंगे, ऐसे 2 अंक हमें भी मालूम नहीं है कि वो कौन होगा। ऐसे 2 अंक में तोड़ेंगे कि ये दोनों को गुणा करे, तो दोनों को गुणा कर दे। थोड़ा सा फिर से हम समझाएंगे कि दोनों को गुणा कर दे तो इसके बराबर आना चाहिए, इसके। और फिर इसी दोनों को गुणा कर दे, फिर इसी दोनों को हम जोड़ दे या घटा दे, तो फिर इतना ही आना चाहिए। कुछ मैजिक के तरफ ये वर्ड है। ये इसको ऐसे 2 अंक में तोड़ेंगे, ऐसे 2 अंक में तोड़ेंगे। 2 अंक चाहिए, जिसको गुणा कर दे तो बाबू इतना आ जाए। और इसी को जोड़ दे, फिर इसी को या तो जोड़ दे या तो घटा दे। दोनों में से कोई एक को काम करना है। या तो आपको जोड़ना है या तो आपको घटाना है। और जोड़ने घटाने पर आपका फिर से 16 मिल जाए। यानी ऐसे 2 अंक में तोड़ना है कि गुणा कर दे तो 55, दोनों को जोड़ दे चाहे घटा दे तो फिर 16 आए। गुणा करने पर 55 और जोड़ने घटाने पर 16 आ जाए। या तो जोड़ना है या तो घटाना है, याद रखिएगा। लेकिन हमको देखिए, आपसे बोले हैं कि हमें किसको तोड़ना है बाबू? 16 को। रूल है 16 को तोड़ेंगे, लेकिन वास्तव में देखिए ट्रिक हम आपको बताते हैं। 16 को नहीं तोड़ेंगे, हम चोरी कर लेंगे। और किससे चोरी करेंगे? 55 से। तोड़ना किसको है? 16 को। लेकिन 16 को छोड़ देंगे और किसको तोड़ेंगे? 55 को तोड़ेंगे। याद रखिएगा, हमको 2 अंक चाहिए। जोड़ने पर 16 आ जाए, घटाने पर 16 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 55 आए। लेकिन ये याद रखना है कि या तो जोड़ना है या तो घटाना है, दोनों में से कोई एक के काम करना है। तो आपको 16 को तोड़ना है, लेकिन हम 16 को नहीं तोड़ेंगे, हम चोरी करेंगे। किससे चोरी करेंगे बाबू? 55 से। 55 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? 55 को। आइए देखते हैं। वास्तव में हम 55 का गुणनखंड करेंगे। 55 का गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे बाबू? 55 का। तो आप 55 को सबसे छोटा अंक से तोड़िएगा, सबसे छोटा से। गुणनखंड का रूल आपको मालूम होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम तोड़ते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं। तो सबसे छोटा अगर हम देखें तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा कितना से बाबू? 5 से, और 11 बार में जाएगा। अब एक अंक तोड़ेंगे, एक लाइन तोड़ेंगे और रुक जाएंगे। रूल क्या है? एक लाइन तोड़ेंगे और रुक जाएंगे। अब यहां 2 अंक मिला, एक मिला 11 और एक मिला 5। तो ये दोनों को आप गुणा करिएगा तो 11 × 5 = 55 होगा। और दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो यही तो हमको चाहिए,
यानी हमारा 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक कौन होगा, एक 5 होगा, एक 11 होगा। यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो चिन्ह देने में चिन्ह के साथ लिखने में गलती करते हैं। तो कैसे इसको सेट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां देखेंगे। तो आपको बता दें कि यहां हमारा 2 अंक कौन कौन आ रहा है, एक आ रहा है 11 और एक आ रहा है 5। तो हमारा 2 अंक चाहिए, एक चाहिए 11 और एक चाहिए हमको 5 चाहिए। तो 2 अंक हमारा कौन कौन मिला, एक 11 और एक 5 मिला। अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कैसे लिखते हैं ये बात। बराबर दे देंगे हम, यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उसी तरह रख देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लिखना कैसे है ये ध्यान दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इसमें कोई एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसको हम तोड़े हैं तो 2 अंक कौन कौन मिला है बाबू, एगो 11 मिला है, एगो 5 मिला है, एक 11 और एक 5। यहां देखिएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस रखेंगे, याद रखिएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस रखेंगे। बहुत ऐसे बच्चे गलती करते हैं, अगर यहां माइनस रहता तो माइनस रखते, यहां प्लस है तो क्या रखे हैं प्लस, माइनस रहेगा तो क्या रखेंगे माइनस, अगर यहां प्लस है तो प्लस रख दीजिए। सबसे बड़ा कौन है इसमें, आपको देखना है कि सबसे बड़ा 11 की 5, 11 है, तो सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, 11 एक्स जो है वही। अब ये बताइए कि आपको 16 कैसे आया है, दोनों को जोड़ने पर आया है। तो दोनों को जोड़ने पर आया है तो 11 5, 11 एक्स प्लस में फिर लिखेंगे 5 एक्स भी प्लस में लिखेंगे, तब जाकर आपका जुटेगा। फिर से सुनिएगा, एक बार लिख दिए 11 एक्स, तब लिख दिए प्लस 5 एक्स। दोनों को जोड़ना है तो दोनों प्लस में होना चाहिए, और प्लस ये लास्ट वाले को भी आपको उसी तरह रख देना है, 55 को उसी तरह रख देना है। शुरू वाले को उसी तरह रखना है, लास्ट वाले को उसी तरह रखना है। बीच वाले को 2 अंक में तोड़ दिए, दोनों को गुना कर कर देखिए, 11 5 55 और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आ गया। अब ये दोनों में आप एक काम करिए, जोड़ा लगा लीजिए। क्या लगाना है बाबू, जोड़ा, 2 गो का जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा लेंगे, और जोड़ा लगाने के बाद इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, यहां 2 गो है यहां 1 गो है, कॉमन निकालेंगे तो 2 गो है 1 गो है तो 1 गो x कॉमन निकल जाएगा। 2 गो है 1 गो निकल गया तो 1 गो x, यहां से x कॉमन निकल गया है तो यहां बच गया 11। हाई दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 के पहाड़ा में दोनों आएगा, क्योंकि x इसमें है इसमें नहीं है तो x नहीं लिख लेगा, 5 इसमें है 5 इसके पहाड़ा में ये भी दोनों आएगा। 5 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x प्लस है तो प्लस, 5 भाग करिएगा तो 11 5 55, 5 से भाग करेंगे तो 11 5 55। देखिए गुणनखंड का एक और रूल है कि आपको यहाँ पहचान आ जाएगा कि हम सही बनाए हैं कि गलत। यहाँ कोष्ट में x प्लस 11 देखिए दोनों बराबर आना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारा सही जा रहा है। x प्लस 11 दोनों कोष्ट वाला बराबर आना चाहिए। दोनों में से हम x प्लस 11 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से, इसमें से भी x प्लस 11, इसमें से भी x प्लस 11। तो बता दो बाबू, इसमें से आप x प्लस 11 कॉमन ले लिए हैं तो यहां क्या बच गया, x प्लस 11 आप कॉमन ले लिए तो यहां आपका क्या बच गया 5। यही हमारा गुणनखंड है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, लेकिन बच्चे इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जिसके कारण उसका गुणनखंड थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और आने वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समस्या पैदा कर देता है। सेम वही क्वेश्चन बोलिए, अब आपको देखिए कितना आसान भाषा में समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझाए हैं, समय लगा है, इसमें आपको समय नहीं लगेगा। क्या करना है बाबू, इसको 2 अंक में तोड़ना है। वास्तव में इसको छोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको छोड़कर इसको तोड़ेंगे, 16 को छोड़ देंगे और किसको तोड़ेंगे, 39 का गुणनखंड करेंगे बाबू तो 39 3 के से जाएगा और 3 से जाएगा तो 13 तिया 39। अब देखिएगा, मात्र एक के बार गुणनखंड कर कर छोड़ दीजिएगा, फिर नहीं होगा फिर दोबारा तोड़िएगा, नहीं होगा फिर दोबारा तोड़िएगा। पहले एक ऊपर चेक करिए तो 13 में 3 से गुना करेंगे 39 आ जाएगा, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। याद रखना है, जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 16। तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू, यहाँ एक्स स्क्वायर बोले हैं पहला, उसी तरह यहाँ प्लस है तो आप प्लस रख दीजिएगा। इस दोनों में बड़ा कौन है तो 13, तो पहले लिखेंगे हम 13 और यहाँ x है तो x, उसके बाद लिखेंगे 3। तो जोड़ना है ना बाबू, जोड़ना है
तो यहाँ भी प्लस रखेंगे और तब लिखेंगे हम 3x। देखिए पहले लिख दिए 13, उसके बाद लिख दिए कितना 3x, आप प्लस ये हो जाएगा 39 का 39। अब आप क्या करना है कि जोड़ा लगा लेना है, जोड़ा लगा लेना है, जोड़ा लगा दिए। हाई दोनों में x देखिए शामिल है, तो दोनों में से x कॉमन ले लिए। x दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं, हाई दोनों में से क्या कॉमन लेंगे बाबू x। जब x दो गो है, एगो निकल गया, एगो x, फिर बोलिए x निकल गया तो यहां आपका हो गया 13। फिर बता दो यहां दोनों में से अगर हम बात करें यहां, फिर यहां जोड़ा लगाएंगे तो दोनों 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए तो यहां हो गया x प्लस, आप 3 से भाग करिए, 3 से भाग करिए, तो 3 से भाग करिएगा तो 13 तिया 39, तो यहां हो जाएगा आपका 13। दोनों में से x प्लस 13, देखिए तो आ गया ना बराबर, दोनों कोष्ट वाला बराबर, x प्लस 13, x प्लस 13। अगर आपका भी कोष्ट वाला बराबर है तो आपका मैथ सही है, अगर नहीं है तो गलत है। तो दोनों में से हम x प्लस 13 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से बराबर आना चाहिए, तो यहां आपका हो गया x, आप प्लस हो जाएगा 3, ये आपका हो गया आंसर। अभी बहुत क्वेश्चन हम समझाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, गुणनखंड में बहुत ऐसी समस्या आती है। अगर आपको पसंद आ रहा है, गुणनखंड अगर समझ आ रहा है तो कृपया लाइक करते चलिए। और ये ध्यान रखिएगा कि ये 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास सारे बच्चों के लिए है। 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास सारे बच्चों के लिए गुणनखंड पूछता है। और गुणनखंड याद रखिएगा कि ये बेसिक है, हम बहुत आसान डाले हैं। आसान इसलिए डाले हैं क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा आगे और बड़ा हम करते जाएंगे। और अभी से प्रैक्टिस करिएगा, आने वाले समय में हम बोल रहे हैं कि कोई भी गुणनखंड आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत आसान मेथड है। ध्यान दीजिएगा, हमको किसको तोड़ना है बाबू, 26 को। जी नहीं, 26 को भूल जाएंगे, किसको तोड़ेंगे, 120 से चोरी कर लेंगे, 120 को तोड़ेंगे। यहां देखते हैं थोड़ा सा, 120 को तोड़ेंगे तो सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे, 2 से, क्योंकि 2 से टूटेगा, तो 2 से तोड़िएगा तो ये जाएगा 60 बार में। अब थोड़ा सा आप रुक जाइए, यहां पे रुक जाइए और यहां चेक कर लीजिए, गुना करने पर 120 आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन 60 में 2 जोड़िए, तो 60 में 2 जोड़िएगा, 60 में 2 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 62। लेकिन 62 नहीं चाहिए हमको, 26 चाहिए। गुन्ना करने की चिंता नहीं करना है आपको, गुन्ना करने पर तो 120 आएगा ही, गुन्ना नहीं करना है, गुन्ने की चिंता नहीं करना है, सबसे ज्यादा चिंता करना है जोड़ और घटाव का। तो यहां 60 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 58। तो देखिए दोनों को ना जोड़ने पर 26 आया है, ना घटाने पर 26 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अभी तक गुणनखंड क्लियर नहीं हुआ है। तो फिर हम एक बार और तोड़ेंगे इसको, तो तोड़ेंगे तो 30 दूना 60, 2 बार में जाएगा। अब इसको गुन्ना कर लीजिए, आप गुन्ना कर लीजिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, गुना करिएगा तो 2 दूना 4। बोलिए 30 में 4 जोड़िएगा तो 34 आएगा, 26 नहीं आएगा। 30 में 4 घटाइएगा, 30 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, 26। आ गया कि नहीं आ गया। गुन्ना करने पर 30 चौका 120, गुन्ना करने पर 120 आएगा, गुन्ना करने पर 120 आ गया, और घटाने पर कितना आया, 26 आया। तो या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे। तो हमारा वो 2 अंक कौन कौन है बाबू, एगो 30 है, एगो 4। जो गुन्ना करने पर 120 आया और घटाने पर कितना आया, 26। यानी वो 2 अंक कौन कौन है, एगो 30 है, एगो 4। लिखेंगे कैसे, थोड़ा माइनस वाला है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उसी तरह रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहां बाबू माइनस है तो माइनस याद दिलाए हैं, प्लस रहता तो प्लस। थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें बड़ा कौन है, हमें लिखना है 30 और 4, यानी 2 अंक कौन है हमारा, एक 30 और एक 4। गुना करने पर 120 आएगा और घटा देंगे तो 26 आएगा। तो एगो हमारा बड़ा कौन है, 30, पहले बड़े वाले को लिखेंगे 30x। अब बताइए हमें जोड़ना है कि घटाना है, तो घटाना है। तो बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहां हम रख दिए 30x रख दिए, -4x बच्चे रख देते हैं। घटाना है तो कहेंगे कि सर -4। ये पागल, देखो तो दोनों माइनस में आ गया, ये घटेगा कहां, ये तो जुटेगा। हमको घटाना है, तो घटाने में जब इसको माइनस में लिखे हैं, इसको माइनस में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इसके वजह से इसको माइनस में लिखे हैं, तो इसको प्लस में लिखेंगे तब जाकर घटेगा। क्योंकि हमें 30 में से 4 घटाना है,
तो घटाना है तो इसको माइनस है तो माइनस में लिख चुके हैं, ये माइनस में लिख चुके हैं ऑलरेडी, यहां माइनस में लिख चुके हैं। ये नहीं कि इसको प्लस में मत करिएगा, भूल मत करिएगा। प्लस कब होगा? जब यहां प्लस होगा तब यहां प्लस करिएगा, लेकिन यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो इसलिए माइनस में, ये जब भी रहेगा तो माइनस में रहेगा। तो एगो माइनस में रखेंगे और एगो क्या चीज में रखेंगे? प्लस में रखेंगे, तब घटेगा। आपको माइनस प्लस का रूल याद होगा, घटने के लिए एक माइनस और एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए और एक प्लस में होना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं तो एगो 30 होगा, एगो कितना होगा? 4। तो एगो 30 हम तो ऑलरेडी माइनस में रख चुके हैं, अब ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में रखेंगे तब जाकर घटेगा। 30 में से 4 घटाएंगे तब -26 होगा, और लास्ट वाले को उसी तरह रख देंगे। 120 है तो 120, दोनों में से फिर जोड़ा लगा लेंगे। अभी ये बहुत सारा आसान है, सिर्फ यही काम आपको करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, इसी पर मेहनत करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी पर मेहनत करना है आपको। तो यहाँ आपका x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसमें से कॉमन हम निकालेंगे, कॉमन तो दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 गो x है, एगो निकल गया, एगो x आपका निकल गया, तो यहां हो गया 30। यहां दोनों में से, यहां देखते हैं, देखिए प्लस यहां 4 है, यहां से कॉमन निकालेंगे तो यहां आपका हो जाएगा x, और यहां आपका दिया है प्लस, 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम अभी बोले थे, थोड़ी देर पहले बोले थे कि आपको कोष्ट वाला बराबर आना चाहिए, लेकिन यहां देखिए बराबर तो सेम है, बराबर सेम है, लेकिन एक माइनस में आया है, एक प्लस में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा गुणनखंड अभी सही नहीं है, ये गुणनखंड हमारा कौन सी है? गलत है। ये इसलिए बताए हैं क्योंकि ये गलती आप लोग भी करिएगा, ये गलती आप लोग भी करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि कहाँ गलती हुआ है बाबू? यहाँ x -30 है, यहाँ x +30 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए ये गलती है। भले बराबर है लेकिन गलती है, क्यों? क्योंकि माइनस, याद रखिएगा दोनों सेम आना चाहिए, इसलिए ये हमारा गुणनखंड 30/4 नहीं होगा। ये इसलिए समझाए हैं क्योंकि ये गलती आप लोग भी करिएगा, तो इसलिए ये हमारा गुणनखंड अगर बात करें तो ये हमारा गुणनखंड 30/4 नहीं होगा। फिर इसको आगे और तोड़ेंगे तो ये 30, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 से आप तोड़िएगा तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। अब दोनों को कर रहे हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अभी भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि यह हो गया 8, 15 में 8 जोड़िएगा तो 26 नहीं होगा, 15 में 8 घटाइएगा तब भी 26 नहीं होगा। यहाँ फिर हम तोड़ेंगे 3 से, तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 5 ये हो जाएगा 15। तो अब देखते हैं तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं तब भी 26 नहीं आएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है। तो देखिए बहुत ऐसे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इसी में ढूंढिए आपका मान मिलेगा। मान कैसे मिलेगा? तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, और इसको जोड़ रहे हैं तो 5 दूना 10, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। लेकिन आप गौर से देखिए, थोड़ा सा इसको तोड़िएगा यहाँ, तो इसको लपेटिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा एक 20 और एक 6, और दोनों को जोड़ने पर हमारा 26 जरूर आएगा। देखिए इसी में कहीं ना कहीं जोड़िएगा, इसी में कहीं ना कहीं घटाइएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। गुणनखंड तोड़ लिए, देखिए 3 दूना 6, 5 दूना 10 दूना 20, एक हमारा हो गया 20 और एक हो गया हमारा 6। तो इसको लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर, पहले माइनस है तो यहाँ माइनस, पहले बड़ा कौन है बाबू? पहले बड़ा कौन है हमारा? 20 की 6, तो याद रखिएगा 20 है, तो यहां लिखेंगे 20x। अब बोलिए 20 में 6 जोड़ना है तब भी 26 होगा, 20 में 6 जोड़ेंगे तब 26 होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज में लिखे हैं? माइनस में, तो इसको भी माइनस में लिखना पड़ेगा तब जाकर जुटेगा। अगर आप प्लस में लिख दीजिएगा तो ये जुटेगा नहीं, ये घटेगा। तो इसलिए यहां लिखेंगे हम -6x। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तब जाकर जुटेगा 26x होगा, और प्लस 120 है तो 120 हो जाएगा। पहले हमारा गुणनखंड इसका तोड़े हुए थे तो क्या आया था बाबू? एगो 30 आया था, एगो 4 आया था, और आपको लग रहा था कि नहीं बिल्कुल सही है, आपको लग रहा था कि बिल्कुल सही है, लेकिन था नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे समस्या आपको बहुत सारे गुणनखंड में आएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा है। गुणनखंड आपको बता दे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भले
बहुत ऐसे बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, दोनों में से x हम कॉमन ले लेंगे। दो गो x है, ये गो निकल गया, ये गो x निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया 20। अब आप थोड़ा सा यहाँ एक और बात सीखिएगा, आपको सिखाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 6 है तो 6 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि 6 के पहाड़ा से कटेगा। यहाँ x, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल देगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो चिन्ह नहीं बदलता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या था बाबू, प्लस, तो प्लस का प्लस रह गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस रह गया। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, चिन्ह बदल जाता। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, याद रख रहिएगा, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका अर्थ हुआ कि माइनस भी कॉमन निकाले है, तब जाकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर यहां माइनस रहता तो यहां प्लस हो जाता, चिन्ह बदल जाएगा। जब भी यहां माइनस रहेगा याद रखिएगा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। 6 से भाग करिएगा, 6 से भाग करिएगा तो आप जानते हैं 20 छक 120 होता है। अब देखिए तो, अब देखिए दोनों कोष्ट वाला सेम आ गया, बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो x माइनस 20 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहां आपका क्या बचेगा, x माइनस हो जाएगा 6। ये हमारा गुणनखंड हुआ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन, अभी 1 2 4 और क्वेश्चन हम भी बताएंगे। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 है। आपको चोरी क्या करना है बाबू, 19 को नहीं तोड़ना है, किसको चोरी कर कर तोड़ना है, 84 को। 84 को तोड़िएगा तो यहां 2 से, तो ये जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 42 बार में। अभी रुक जाइए, 42 में 2 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो 19 कभी नहीं आएगा। 42 में 2 जोड़िए चाहे घटाइए 19 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि फिर 2 से तोड़ेंगे और ये हो जाएगा 21 बार में, और ये हो गया 2 दूना 4, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि 21 में 4 जोड़िएगा तो 25 होगा, 21 में 4 घटाइएगा तो आपका 17 होगा, लेकिन 19 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये अभी भी हमारा क्लियर नहीं। फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21, इसको 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, एक हो गया 12, 12 में 7 जोड़िए तो 19 आएगा। और गुन्ना को हम बोले ना, गुन्ना का टेंशन तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि 12 सत्ते 84 वो आएगा ही। हमारा 2 अंक कौन कौन होगा बाबू, एगो 12 होगा, एगो कितना होगा 7 होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहां बोले हैं माइनस है तो माइनस लिखेंगे, पहले बड़ा वाला लिखेंगे, तो बड़ा वाला हमारा 12 है तो ये हो जाएगा आपका 12x। ये बताइए 12 में 7 जोड़ना है और 12 को आप क्या चीज में लिखे हैं, माइनस में, तो जोड़ने के लिए इसको भी क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में, तब जाकर दोनों जुटेगा, 12 या 7 19 होगा। तो ये हो जाएगा आपका -7x, आप प्लस ये 84 है तो यहाँ हो जाएगा 84। ये दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो 2 गो x है, एगो ले लिए तो एगो x कॉमन निकाल लिए तो 12 बच गया। यहाँ दोनों में से -7 कॉमन निकालेंगे, फिर देखिए फिर वही चीज, माइनस आपका निकल गया ना तो चिन्ह घबरा देगा। यहाँ 7 निकल गया तो x, फिर बोलिए माइनस है तो यहाँ चिन्ह बदल देगा, प्लस है तो माइनस, 7 से भाग करिएगा तो 12 7 84। दोनों में से हम कितना कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, दोनों में से x माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका बचेगा x और माइनस हो जाएगा 7। बोलिए यहाँ आपका ये क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सेम उसी तरह। अब बताइए जल्दी जल्दी बता दीजिए, 23 को नहीं तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, 108 को। तो 108 को तोड़ेंगे तो ये 2 से जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8, 54 बार में। लेकिन आप बताइए 54 में 2 जोड़िएगा चाहे घटाइएगा तो 23 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर तोड़ेंगे, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गो अंक कौन कौन हो गया बाबू, एगो 27 हुआ और एगो कौन हुआ 4। आइए लिखते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहां देखिए प्लस है तो प्लस डालेंगे, यहां प्लस है तो प्लस डालेंगे, बड़ा कौन है तो 27, तो यहां लिख देंगे 27, और इसमें एक्स है तो एक्स रखेंगे, वाई रहेगा तो वाई रखिएगा, जो रहेगा वो रखिएगा। अब बताइए 27 में से 4 घटाना है, घटाने का अर्थ हुआ कि ये प्लस में लिखे हैं, 27 को प्लस में लिखे हैं, तो इसको माइनस में लिखेंगे तब जाकर घटेगा, और यहां हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा 4x, और माइनस
108 है तो 108, दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। तो 2 गो x है, ये गो निकल गया, ये गो x प्लस आप x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 27। यहाँ दोनों में से माइनस निकाल लीजिए और 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस निकल गया, 4 निकल गया तो यहाँ बच गया x, माइनस निकल गया तो ये हो गया प्लस, क्योंकि आपको बताए हैं कि यहाँ जब भी माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल देगा। यहां अगर माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह बदल देगा, माइनस है तो क्या हो गया बाबू प्लस। और 4 से भाग करिएगा, भाग कर कर देख लीजिए 108 में, तो 4 दूना ये हो जाएगा 8 और 10 में से 8 गया 2, 4 से भाग करिएगा 4 सत्ते 28, देखिए कट गया, कितना बार में कटा 27 बार में, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा 27। दोनों में से हम x प्लस 27 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से x प्लस 27 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां आपका बच जाएगा x माइनस 4। हमें उम्मीद है कि अब टोटल गुणनखंड आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इस पे समस्या आता है बच्चों को। किसको तोड़ेंगे बाबू 6 को। अब कितने सारे बच्चे यहां 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 और 2, एक हो गया 3 और एक हो गया 2, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और एक क्या लिखेंगे बाबू, हम क्या लिखेंगे, एक 3x, और फिर एक देखिए यहां माइनस में लिखे हैं और दोनों को जोड़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है बाबू जोड़ना है। दोनों को क्या करना है जोड़ना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि 3 और 2 दोनों को जोड़ोगे तब जाकर 5 आएगा, तो आप 3 को क्या चीज में लिखे हो माइनस में, तो 2 को भी माइनस में लिखेंगे तब जाकर जुटेगा, नहीं तो इसको माइनस में लिख दिए इसको प्लस में लिख दिए तो ये जुटेगा ना, ये घटेगा। तो इसलिए हमको तो जोड़ना है 3 और 2 5, तो इसको माइनस में लिखे हैं तो इसको भी हम क्या चीज में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो माइनस 2x अब प्लस यहाँ हो गया 6, दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, 2 गो x है, ये गो निकल गया, x निकल गया तो यहाँ 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 निकल गया तो यहाँ हो गया x, प्लस में से आप माइनस निकाल दिए तो माइनस, बोले है ना यहाँ माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल देगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो नहीं बदलता, प्लस का प्लस हो जाता, यहाँ प्लस रहता तब, और 2 से भाग करिएगा तो 2 तिहाई 6। देख लीजिए दोनों में x माइनस 3 है तो दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x माइनस 2, यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, मात्र लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। हम 18 को, इस तरह का भी क्वेश्चन बाबू आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो 18 को छोड़ देंगे, हम 40 को तोड़ेंगे, तो 40 को तोड़िएगा तो 2 से 20 दूना 40 हो जाएगा, और 20 में से 2 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, घटाने पर आ गया 18। इसका मतलब ये हुआ कि ये गो अंक हमारा 20 होगा और ये गो अंक हमारा 2 होगा, लेकिन घटाना है, 20 में से 2 घटाना है तब 18 आएगा, याद रखना है यहां घटाना है। लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, माइनस है तो यहां कन्फर्म है कि माइनस रहेगा, बड़ा कौन है 20, तो यहां लिखेंगे हम 20, और याद रखिएगा यहां चर मान एक्स वाई है तो दोनों रखेंगे एक्स और वाई। आपको क्या बोले हैं कि घटाना है, 20 में से 2 घटाइएगा तब 18 होगा, तो इसको तो हम पहले माइनस में लिख चुके हैं, तो इसको प्लस में लिखेंगे तब जाकर घटेगा, एगो माइनस में एगो प्लस में तब घटेगा, तो 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 होगा, तो इसको लिखेंगे प्लस 2xy, जो xy यहां वही xy यहां, माइनस लास्ट वाले को उसी तरह उतार देना है 40y स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। दोनों में से देखिए दोनों में x है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, x 2 गो है, ये गो निकल गया, ये गो x 20, आप 20 का 20 हो गया, क्योंकि x तो आपका निकल गया, क्या बच गया यहाँ y बच गया, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 x है नहीं है, y है तो y कॉमन ले लीजिए, दोनों में y है इसलिए कॉमन निकला है, 2 निकल गया, y निकल गया तो यहां बच गया x माइनस, देखिए यहां प्लस है तो चिन्ह नहीं बदला है, माइनस का माइनस हो गया है, कब जब यहां प्लस है तब, 2 से भाग करिएगा तो 20 दूना 40, सॉरी अभी वहां 20 दूना 40, 2 से भाग करिएगा 20 दूना 40, यानी 2 कॉमन निकाले हैं तो यहां 20 बचा, y 2 गो है, एगो निकल गया, एगो y, दोनों में से x माइनस 20y, दोनों में से
x माइनस, यहां लिखे दोनों में से x माइनस 20y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा बाबू x और यहां बच जाएगा प्लस 2y। देखिए ये हमारा आंसर हुआ। अगर अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो यहां थोड़ा सा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। देखिएगा कि यहां भी अंक है, यहां भी अंक है, इसके पीछे आप जितना पढ़े हुए थे सब में यहां अंक नहीं था। देखिए यहां भी अंक नहीं है। आपको बता दें पीछे जितना सारा क्वेश्चन पढ़े थे तो एक्स स्क्वायर में कहीं अंक नहीं था, कहीं अंक नहीं था। यहां भी अगर देख रहे हैं तो पीछे जितना एक्स स्क्वायर है सब में कहीं अंक नहीं है, लेकिन ई वाले क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो यहां आपका अंक आ गया है। तो अंक आएगा तो कैसे करिएगा, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप काम करिएगा कि दोनों को गुना कर लीजिएगा। अगर यहां अंक आएगा तो सबसे पहले करेंगे का कि दोनों से गुना कर लेंगे। तो दोनों से गुना करेंगे तो 35 में 3 से गुना करेंगे, 35 में 3 से गुना करेंगे, 5 3 15, 3 3 का 9, 1 10, कितना हुआ बाबू 105। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां 35 आप मत समझिएगा, समझिएगा कि 105 है। वहां समझिएगा मत कि जो 35 है, वहां समझिएगा कि 105 है। अब 100, इसका मतलब ये हुआ कि हम 35 को नहीं तोड़ेंगे, अब किसको तोड़ेंगे 105 को तोड़ेंगे। याद रहेगा कि जब भी यहां अंक रहेगा तो इसमें और इसमें गुना कर लेंगे, बाकी रूल सब वही है, सिर्फ इसमें और इसमें गुना कर लेंगे। तोड़िएगा इसको तो 3 से जाएगा, 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, और 3 से जाएगा तो ये जाएगा 35 बार में जाएगा, और 35 में जोड़िए चाहे घटाइए 22 नहीं आएगा। 35 में जोड़िएगा 3 तो 38 होगा, 35 में से 3 घटाइएगा तो 32 होगा, लेकिन 22 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी और टूटेगा, और ये अब 3 से भी नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा। 5 7 कितना 35, जोड़िए इसको करिएगा तो गुना, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। इसका मतलब दो अंक हमारा कौन होगा, एक 15 होगा, एक 7 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां जो है उसी तरह रख देंगे, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, यहां प्लस है तो प्लस डाल दिए। इसमें बड़ा कौन है बाबू 15, तो हम यहां 15 लिख दिए, 15x। अब आपको बोले हैं कि 15 में 7 जोड़ेंगे तब 22 होगा, तो इसको आप प्लस में लिखे हैं, 15 को प्लस में लिखे हैं, तो इसको भी आपको प्लस में लिखना पड़ेगा, तब जाकर जुटेगा 15 या 7 22। तो यहां हो जाएगा प्लस आपका 7x, आप प्लस ये हो गया आपका 35, लास्ट वाला उसी तरह। अब देखिए दोनों में से अंक कॉमन निकलेगा, 3 दोनों में से निकलेगा बाबू, तो 3 आप कॉमन निकालिएगा तो, और x दोनों में है, x दोनों में है, x भी कॉमन लिख लेगा, 3 भी कॉमन लिख लेगा, और x यहां 2 गो है, यहां एगो x है, एगो कॉमन निकल गया, 3 निकल गया, x 2 गो है, एगो निकल गया, एगो x, 3 से भाग करिएगा तो 3 पचे 15, और x तो आपका निकल गया। दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका x, आप प्लस, देखिए यहां प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस रहता तो चिन्ह बदल जाता। 7 से भाग करिएगा तो 7 पचे 35, दोनों में देखिए x प्लस 5 दोनों में है, तो दोनों में से x प्लस 5 आपका कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3x और यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो आप लोग देखें कि कितना आसान चीज था जो बच्चे को कंफ्यूज कर रहा था। आपको सिर्फ एक ही को बात को ध्यान रखना है कि इस वाले लाइन को सर लिखे कैसे। इस वाले लाइन को अगर हम देखें तो ये ध्यान देना है कि सर इस वाले लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी वाले लाइन को लिखना कैसे है, और ये आपका था। अब हम आपको दे रहे हैं कि हम भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, और आपको भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। यहाँ एक से लेकर बैठकर अगर आप जिनके पास है वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले, जितने सारे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको टोटल क्वेश्चन को एक एक कर कर बनाइएगा। फिर भी अगर इसमें से कोई ऐसी क्वेश्चन से आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर लिख दीजिएगा, उसको सॉल्व कर कर आपके पास भेज दिया जाएगा। तो सर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर से बता दें कि ऐसे ऐसे टॉपिक जो 10th वाले बच्चे, 9th वाले बच्चे और 8 वाले बच्चे को बहुत सारे डिस्टर्ब करता है, तो यही सारा टॉपिक हम लेकर आप लोगों को फिर से एक बार आएंगे। जैसे द्विघात सूत्र द्वारा निकालना, ये तो अभी गुणनखंड द्वारा निकाले, द्विघात सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि, समानांतर श्रेणी में बहुत ऐसा टॉपिक छोटा छोटा है जो बच्चे को
कंफ्यूजन में लाता है। तो ये सारी कंफ्यूजन को अब कोई सोचने की जरूरत नहीं, यहां से कमी किया जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा से जुड़िए। वहां आपको इस तरह का बहुत सारा बेसिक मैथ आपको मिलेगा। बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको सारा मैथ आसान हो जाएगा। तो अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप इसको बनाकर जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उसको हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको सॉल्व कर आपके पास भेज दिया जाएगा।